के गढ़ गुजरात में दिखा योगी आदित्यनाथ का भौकाल। कान्हा की नगरी द्वारका में जैसे ही सीएम योगी ने रखा कदम, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया नारों से गूंज गई द्वारका। भौकाली नारों के साथ किसी शेर की तरह योगी ने मारी एंट्री। जनता भी योगी को देख लगाने लगी जय श्री राम के नारे। एक सख्त मिजाज वाले मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाने वाले योगी आदित्यनाथ का ये भौकाल किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, इसकी एक झलक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में देखने को मिली, जहां द्वारका में सीएम योगी एक चुनावी जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने जैसे ही चुनावी जनसभा के लिए सजे मंच पर कदम रखा, उन्हें देखकर लोग इस कदर उत्साहित हो गए कि जोर जोर से नारे लगाने लगे, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जन्मभूमि गुजरात को यूं ही बीजेपी का गढ़ नहीं कहा जाता। पिछले 27 सालों से यहां बीजेपी का राज है, जिसे कोई भी विपक्षी पार्टी चुनौती नहीं दे पाई है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार भी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतकर सत्ता में बरकरार रहना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी शाह जैसे दिग्गज नेता तो पहले से ही चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और अब तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को ही उन्होंने गुजरात में ताबड़तोड़ 4 रैलियां की, जिनमें एक चुनावी रैली उन्होंने द्वारका में भी की, जिसे सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की धरती मानी जाती है। यही वजह है कि सीएम योगी ने जैसे ही चुनावी मंच पर कदम रखा, रैलियों में गूंजने लगा, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, जय श्री राम जय श्री राम। बोलो जय जय द्वारिकाधीश। रैलियों में गूंजते ये नारे बता रहे हैं कि भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का भौकाल किस कदर बढ़ता जा रहा है। जिस गुजरात में लंबे समय से मोदी का भौकाल नजर आता था, उस गुजरात में अब योगी का स्वागत भी देखो देखो कौन आया, शेर आया जैसे नारों से हो रहा है। मोदी के बाद सीएम योगी शायद ऐसे दूसरे नेता हैं जिनके लिए चुनाव के दौरान सार्वजनिक मंच पर शेर आया जैसे नारे लग रहे हैं। और ये नारे उस वक्त भी लगे जब सीएम योगी ने बोलना शुरू किया। गुजरात की जनता से मिले इस प्यार और समर्थन को देखते हुए सीएम योगी ने भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए गुजराती में अपने भाषण की शुरुआत की। શ્રી કૃષ્ણ ક્યાંક રણછોડ છે તો ક્યાંક માખન ચોર છે। પણ ଏହା તો દ્વારકાધીશ છે। બોલો જય જય દ્વારકાધીશ। सीएम योगी ने मंच संभालते ही जहां भगवान श्री कृष्ण को नमन किया, तो वहीं गुजरात की जनता को यह भी बताया कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में देश के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार रामलला के दर्शन किए तो वो गुजरात की धरती से आने वाले नरेंद्र मोदी ही थे।
अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और सूझबूझ का परिणाम है। पहली बार हुआ जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन करे और भगवान के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को अपने हाथों से प्रारंभ करने का कार्य भी करे। ये पहली बार हो रहा है। अगले वर्ष 2023 के अंत में जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम जब रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में, तो भाइयों बहनों ये अब भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। जिस द्वारका में सीएम योगी ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया, वहां के विधानसभा सीट की भी अजब सियासी कहानी है। द्वारका विधानसभा सीट से 1990 से एक ही शख्स जीतता रहा है और वो है पबूभा माणेक, जो द्वारका से लगातार 3 बार तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतते रहे और फिर साल 2002 में पबूभा माणेक कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के टिकट से भी जीत हासिल की। 2007, 2012, 2017 लगातार 3 चुनावों में हैट्रिक जीत दर्ज की। इस बार फिर बीजेपी ने पबूभा माणेक को ही द्वारका सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिनके लिए खुद सीएम योगी ने बुधवार को जोरदार चुनाव प्रचार किया। उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जो भव्य रूप ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही आस्था के प्रति, भारत की आस्था के प्रति उनके दृढ़ संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। और यही नहीं, गुजरात के अंदर पहले भगवान सोमनाथ मंदिर के परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। अब भेंट द्वारिका में जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है और माता अंबा के मंदिर को भी जिस रूप में भव्य रूप से सजाया संवारा गया है, ये सभी आपके सामने है। इसलिए भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। आस्था का भी सम्मान है तो संकट के समय अपने देश के नागरिकों के साथ कैसे खड़ा होना है, यह कार्य भी अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी, भाइयों बहनों आपने देखा होगा, कोरोना महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने लिए अपनी जान को बचा रहा था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी। ये डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी दे रही थी। भाइयों बहनों, ऐसा कभी नहीं हो पाया जिस मजबूती के साथ सरकार आपके साथ खड़ी रही। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार रहती, क्या आपका फ्री में टेस्ट करवाती, फ्री में उपचार कराती, फ्री में वैक्सीन देती और फ्री में क्या राशन की सुविधा भी गरीबों को दे पाती? ये केवल भाजपा देती है। अगर कांग्रेस रहती तो क्या धारा 370 कश्मीर से हट पाती? और क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो पाता? जब भाइयों बहनों, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, न वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है, न भारत को सुरक्षित कर सकती है,